ओके बेटा जी, ठीक है। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक सेल हम कर चुके हैं। आपको सर्किट बताया था कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब। बल्ब सभी सबको पता है ना, बल्ब क्या होता है, जो आपको लाइट प्रोवाइड कराता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ लाइक दिस, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए बेटा, बाहर क्या है, कांच का एक ग्लास केस बना हुआ है, नीचे एक मेटल कैप है। अब अगर इस मेटल कैप को हटा दिया जाए तो हमारे बल्ब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए, इस बल्ब के अंदर नीचे से हटा दिया है मेटल कैप को। मेटल कैप को हटाने के बाद यहाँ ये एक मेटल का केस जैसे होता है ना, इसी में अगर उसको हटा देते हो, अंदर ऐसे दो वायर होती हैं, थिक वायर्स होती हैं। और ये जो थिक वायर्स होती है, इनके ऊपर होता है ये स्प्रिंग जैसा, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? टंगस्टन से बना हुआ होता है। टंगस्टन एक मटेरियल होता है जिससे बना हुआ होता है हमारे बल्ब का फिलामेंट। और ये जो टंगस्टन मटेरियल है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, मीन जब इसमें से करंट की सप्लाई होती है, तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करेगा और उसी के साथ साथ गर्म होने की वजह से इसमें क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। और उसी लाइट की वजह से फिर हमारा जो बल्ब है वो आपको ग्लो करता हुआ यानी कि चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। ओके, अब ये जो फिलामेंट है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर होती है थिक वायर्स, मेटल की होंगी ये वायर, क्योंकि मेटल कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक वायर कनेक्टेड होती है इधर, दूसरी वायर इधर नीचे की तरफ आते हुए। देखो ये पूरा अपना मेटल का केस होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि हमारी वायर उसके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये जो वायर होती है हमारे बल्ब के सेंटर में, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ इसके बैक पार्ट में इधर ये मेटल का केस है। एक वायर तो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड होती है और सेकेंड वाली वायर यहाँ ये जो ब्लैक पार्ट है ना, तो बीच में आपको टू आई शेप बनी हुई होती है, तो उनको बोला जाता है मेटल टिप। तो सेकेंड वायर उसके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, इन वायर्स को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए कि दोनों वायर स्टैंड करके रखें, यहाँ पर इंसुलेटर मटेरियल की एक डिस्क टाइप बना देते हैं जो इसको सपोर्ट करने का काम करती है। इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ काम यही है कि दोनों थिक वायर यहाँ पर अच्छे से स्टैंड कर सके। आउटर जो केस होता है वो बना हुआ होता है किससे, ग्लास से, कांच से बना हुआ होता है। अब इसके बाद इसके अंदर गैसेस फिल की जाती हैं, कौन सी, नोबल गैसेस, ऐसी गैसेस जिनके ऊपर देखो अब हमारी फिलामेंट गर्म हो रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है ना। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को भर दिया जाए तो भाई ऑक्सीजन तो क्या करेगी, बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जिससे तो यहाँ पे आग लग जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी गैसेस भरी जाती हैं जिनको बोलते हैं नोबल गैस, जिनके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता। हाँ, सिर्फ यही होगा कि यहाँ पे जब हीट प्रोड्यूस होगी तो जो नोबल गैस पार्टिकल्स होंगे वो भी तो गर्म हो जाएंगे, और गर्म होंगे तो फिर क्या होगा भाई, वो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि वो बल्ब के अंदर भरे बंद हैं, क्लोज्ड हैं, और वो यहाँ पे शाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हमारा बल्ब ग्लो करते हुए नजर आता है। तो ये है बेटा हमारे बल्ब का स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें देखो, अब आपका जो बल्ब है वो काम कैसे करता है। अब ये जो हमारा बल्ब अभी मैं आपको दिखा रही थी, आप सब देखते हो ना हमारे घर में जहाँ पे भी आपका बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे है उसका एक होल्डर जो उसको होल्ड करके रखता है। हम इस बल्ब को लगाते हैं, इसके ऊपर जो मेटल कैप होती है उसमें इस तरीके से 2 पिन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो जो हम होल्डर यहाँ पे यूज करते हैं ना, उस होल्डर के अंदर सेम यहाँ पे एक मेटल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसमें होता है बीच में एक गैप, और उस गैप के अंदर कुछ इस तरीके से वो गैप होता है। आपके घर में अगर कोई भी आपको ये होल्डर मिले ना तो पेरेंट्स से पूछना और देखने की कोशिश करना। जब हम होल्डर के अंदर इस बल्ब को डालते हैं ना तो नीचे यहाँ पर देखो उसमें 2 इस तरीके से आपको पिंस भी नजर आएंगी। तो नीचे वाली जो मेटल टिप होती है वो तो इनके कांटेक्ट में आ जाती है, और यहाँ पे जो पिन लगी हुई है, ये मेटल केस बना हुआ है, वो इनके कांटेक्ट में आता है, यानी कि हमारा बल्ब अब यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाता है।
ठीक है, यहाँ उनकी दोनों आई यहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें से फिर होती है 2 वायर्स जिनको हम कनेक्ट करते हैं भाई सेम अपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम सेल को यूज कर रहे हैं। अब सेल के साथ आप इसे कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इधर नेगेटिव। अगर ये प्रॉपर आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपके वायर को हटा दिया जाए तो सर्किट हो जाएगा ओपन, और जब सर्किट ओपन हो गया है तो करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो अब इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, देखिए बेटा, कई बार होता है कि क्यों जो हमारा बल्ब होता है ना, वहां पर मीन्स हमने जो वायर कनेक्ट की थी वो तो प्रॉपर कनेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो क्या रीजन होता है कि अब हमारा बल्ब वहां पे ग्लो नहीं कर पा रहा है? तो यहाँ क्या हो जाता है कि कई बार हमारी ये जो फिलामेंट होती है ना, ये फिलामेंट स्प्रिंग जैसे जो हमने बनाई हुई है, ये ब्रेक हो जाती है, बीच से टूट जाती है, ठीक है। और उस बल्ब में इस तरीके से वो स्प्रिंग आपको लटकते हुए नजर आएंगे। तो इस टाइप से जो हमारा बल्ब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? विद ब्रोकन फिलामेंट, मीन्स अ बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट इज नोन एज फ्यूज्ड बल्ब। इस बल्ब को क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं ना। जब बल्ब ग्लो नहीं करता, सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक है, घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहे, तो हम क्या बोलते हैं? शायद बल्ब जो है फ्यूज हो गया है। फ्यूज हो गया है मतलब उसकी जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गई है। अब जैसे ही फिलामेंट ब्रेक होगी, ठीक है, यहाँ सर्किट में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो उसका जो पाथ है वो ब्रेक हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से तो यहाँ गई ही नहीं। जब तक यहाँ से वो वहाँ कंप्लीट मूव नहीं करेगी तब तक फिलामेंट गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी तो लाइट प्रोड्यूस कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे बल्ब का। ओके बेटा, ठीक है, हमने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट के अंदर हमने बल्ब को भी यूज किया और आपने सेल को भी यूज किया। अब बार बार या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप अपनी वायर वहां पे सेल के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ दोबारा से हम बना लेते हैं कि हमने सेल के साथ यहाँ आपने कनेक्ट किया है एक बल्ब को, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ आपने वायर को कर दिया है कनेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको हमेशा ऐसे रखेंगे, जिससे क्या होगा, मीन्स अगर आप अपने सर्किट को प्रॉपर ऐसे कंप्लीट करके रखोगे तो उससे क्या होगा, इसको करंट मिलता रहेगा, बल्ब ग्लो करता रहेगा। लेकिन इससे तो बेटा जी क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो सेल है उसका जो केमिकल जैसे जैसे यूज होता जाता है, आप उसको यानी कि आपका सेल उसको यूज करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, यानी कि उसका जो केमिकल है वो तो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वर्किंग है बंद हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वेस्टेज हो रही है ना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आप अपनी वायर को कनेक्ट करेंगे, कभी आप उसको हटाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम तो यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ हम क्या करते हैं, बीच में यूज कर लेते हैं किसे, इलेक्ट्रिक स्विच को, ठीक है। अब स्विच काम क्या करता है भाई, स्विच देखिए बनाने के लिए आप एक रफली एक इस तरीके से अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, एक थर्माकोल शीट आप लेना, उसके ऊपर आपको 2 कनेक्टिंग वायर्स को यूज करना है, वायर प्रॉपर जो इंसुलेटेड होंगी। हाँ, सिर्फ जब आप बल्ब के साथ कनेक्ट करोगे तो उनके ऊपर वाले जो इंसुलेशन मतलब रबर है ना, आप उसको हटाएंगे और बल्ब के जो टर्मिनल्स हैं आप उनके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपका जो सेल से यहाँ पे जो आपकी सेकेंड वायर आ रही है, यहाँ हम क्या करेंगे, आपको वहाँ पे लगानी है थंब पिन, और थंब पिन के अंदर आप यूज कर सकते हैं किसे, एक सेफ्टी पिन को। यहाँ जो आपकी सेफ्टी पिन है वो किसका काम करेगी, स्विच का काम करेगी, ठीक है। यहाँ आपने एक दूसरी थंब पिन लगाई। अब देखो यहाँ बेटा जी क्या हो रहा है, हमारी सेफ्टी पिन मेटल से बनी हुई है, मेटल गुड कंडक्टर होता है। तो अब जब सेफ्टी पिन आपकी थंब पिन से दूर है, यानी कि हमारा सर्किट कैसा है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, और जैसे ही हम आप इसको पुश करके लेके आओगे अपने थंब पिन के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
मीन्स अगर आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को इधर लेके आते हो तो इससे हमारा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट और हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो ये वर्किंग किसकी हो गई, हमारे स्विच की वर्किंग। तो आप स्विच ने क्या फायदा हो गया, जो वेस्टेज हो रही थी ना इलेक्ट्रिसिटी की उससे बचाएगा। जब हमें चाहिए कि स्विच ऑन करना है यानी कि हमें बल्ब ऑन करना है, हम ऑन कर सकते हैं। भाई मॉर्निंग में, डे टाइमिंग में तो सन एनर्जी इनफ होती है ना आपके घर में रोशनी करने के लिए, उस टाइम में हम उसको ऑफ कर देंगे जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी वेस्टेज नहीं होगी। तो इसी तरीके से बेटा हमारे घर में जो आपके स्विचेस लगे हुए होते हैं ना, एक बार उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। वो स्विच हमारे जैसे सेफ्टी पिन ने काम किया इसी तरीके से उनकी भी वर्किंग होती है। देखिए स्विच को अगर आप बैक साइड से देखते हो, देखो फ्रंट साइड में तो आपको क्या होता है, वो प्लास्टिक का एक ऐसे पार्ट नजर आता है जिसको आप पुश करते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ से आपने उसको अगर पुश कर दिया तो आपका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नीचे से आपने पुश किया तो वो ऑन हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे देखो ये जो पार्ट होता है जिसको हम पुश करते हैं, तो यहाँ उसके अंदर तो इस तरीके से मेटल के ये स्ट्रिप्स लगी हुई होती है जिनके अंदर स्क्रू होता है और हम वायर को कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। यही वायर देखो बेटा इधर अगर आपने बल्ब लगाया है और बीच में आपकी जो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, आपने बल्ब यहाँ पे आप सेल यूज कर रहे थे ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये स्विच देखिए, ये वायर यहाँ कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, लेकिन बीच में क्या हो गया, यहाँ पे तो गैप है। ये जो यहाँ पे स्ट्रिप बनी हुई होती है ना, वो किसकी होती है, अंदर मेटल की होती है। बाहर तो ये प्लास्टिक का है लेकिन इसके अंदर एक मेटल की पतली सी स्ट्रिप, पतली सी पत्ती सी लगी हुई होती है। जब हम उसको ऊपर से पुश करते हैं तो पुश करने के बाद क्या हो जाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम अपने हैंड से, आप अपनी फिंगर से यहाँ इसको पुश करते हो। जैसे ही आप इसको पुश करते हो ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है। अब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो सेल में से जो भी इलेक्ट्रिक करंट इसको मिल रहा था इसको मिलेगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है हमारे इलेक्ट्रिक स्विच की। तो जब यहाँ पर गैप होगा तो स्विच है ऑफ, और अगर ये गैप यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, जैसे हम उसको पुश करते हैं तो ये जो मेटल स्ट्रिप है वो यहाँ पर, ये जो मेटल के स्क्रू बने हुए होते हैं ना, वो इनके साथ टच हो जाती है और हमारा जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। आई होप आपको जो आपका बल्ब का स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ स्विच अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, अभी मैं आपको एक और अच्छे से चीज़ बताती हूँ। देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब कर रहे थे कि फिलामेंट होती है जो गर्म होती है और लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमने बल्ब तो सिर्फ, बल्ब आपने अपने घर में क्यों लगाया, अपने रूम में लाइट के लिए ना, लेकिन उसमें से जो हीट निकल रही है वो तो वेस्टेज है। यानी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट के लिए चाहिए थी वो तो वहाँ पे बराबर में हीट एनर्जी में भी वेस्ट जा रही है। तो उसी वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर वेस्टेज हो रही थी हीट की फॉर्म में, तो उसको वहाँ पे बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए अब बल्ब की जगह पे हम यूज करते हैं किन्हें, CFLs को। CFL क्या होते हैं, आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFLs आपके होते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इनके अंदर क्या खास बात होती है, इनके अंदर फिलामेंट नहीं होती, ठीक है। और जब फिलामेंट नहीं है तो वहां पर फिलामेंट है ही नहीं तो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये सिर्फ हमें क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और ज्यादा लाइट आपको देंगे। बल्ब में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी तो वो पूरी ले रहा था लेकिन उसमें लाइट तो बनी रही थी लेकिन साथ में उसके काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट बनने में भी वेस्ट जा रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम बल्ब की जगह पे किन्हें यूज करते हैं, CFL को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। जो भी चीजें अभी मैंने आपको करवाई आप उनको साथ के साथ नोट किया करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक जरूर करें। और बेटा आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, मीन्स जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनके पास वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।